हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। एसिड बेस क्या होता है, डेफिनेशन, कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पीएच पढ़ा था कि पीएच और इंडिकेटर यानी सूचक क्या होता है। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे होता है। हमने कहा था अगर कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ठीक। देखिए एसिड और बेस, तो हम लोग पढ़ रहे थे पीएच। तो हम क्या कह रहे थे, पीएच यह एक ऐसा तरीका होता है जिसका यूज करके हम ये बताते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, या फिर बेस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। तो पीएच का यूज करके हम एसिड और बेस के स्ट्रांगनेस को क्या करते हैं, बताते हैं। किसके हेल्प से, पीएच के हेल्प से, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं, आगे की बात करें तो हम कहे थे कि अगर आप याद कीजिए पीएच स्केल याद कीजिए, क्या याद कीजिए, पीएच स्केल। तो ये 0 से स्टार्ट होता था और 14 तक जाता था। कितना बीच में क्या था, 7 था, ठीक। 7 के इधर क्या होता था, एसिड होता था, और 7 के उधर क्या होता था, बेस होता था। जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक, और जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक, ये पढ़े थे। तो पीएच पे सॉल्व करने से पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, कि माइनस लॉग 10 के पावर H प्लस आयन, ये फॉर्मूला होता है। हम इसी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसका। क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 के पावर H प्लस आयन, ठीक। अब आपसे यहाँ से अगर हम पूछे कि बताइए पीएच का डेफिनेशन क्या है, पीएच कहते किसको है, तो आप क्या कहेंगे, देखो किसी भी विलयन में H प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। कैसे बताएंगे, किसी भी विलयन में H प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। या फिर इंग्लिश में बोले तो किसी भी विलयन में H प्लस आयन के निगेटिव लॉगरिथमिज्म, क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिज्म को पीएच कहते हैं। तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग 10 द पावर H प्लस आयन। और इसी तरीके से होता है पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, पीओएच बराबर क्या होता है भाई, माइनस लॉग 10 के पावर OH माइनस आयन, ठीक। तो हमें जब हम एसिड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसका, एसिड का, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और जब हम बेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का। एक और होता है, क्या होता है कि H प्लस, है ना, क्या होता है, H प्लस प्लस OH, है ना, बराबर क्या होता है, H प्लस प्लस OH बराबर होता है 14। क्या होता है, H प्लस OH माइनस बराबर क्या होता है, 14 होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल 3 फार्मूला होता है, क्या, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 के पावर H प्लस आयन, पीओएच बराबर माइनस लॉग 10 के पावर OH माइनस आयन, और थर्ड क्या होता है, H प्लस OH इक्वल टू 14। ये 14 कैसे आया, ये देखिए इधर का 7 एसिड होता है और इधर का 7 बेस होता है। तो 7 एसिड का प्लस 7 बेस का दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14, ठीक। ये एसिड का 7 बेस का 7 ऐड करने पे 14 आता है। पीएच स्केल 14 का होता है, इसलिए एसिड और बेस को दोनों को ऐड करने के बाद क्या ले रहे हैं हम, 14 ले रहे हैं, ठीक। आपको पीएच सॉल्व करने के लिए 3 फार्मूले आने चाहिए। कौन कौन सा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 के पावर H प्लस आयन, पीओएच माइनस इक्वल टू माइनस लॉग 10 के पावर OH आयन। जैसे यहाँ H प्लस है उसी तरह यहाँ पर क्या है, OH है। और दूसरा पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ये 3 फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप तीनों फार्मूले को अच्छे से लिख लीजिए और तीनों को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि ये 14 कैसा है, एसिड और बेस का। तो ये एसिड का 7, ये बेस का, ठीक। तो आइए हम देखते हैं कि पीएच पे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन ये है,
क्या आएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर HCl का pH बताइए, का pH ज्ञात कीजिए या फिर फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 1 × 10⁴ मोलर HCl का pH ज्ञात कीजिए। तो ये एसिड है, तो एसिड के लिए कौन सा फार्मूला था, ये था pH -log है ना 10 के पावर H+ आयन। ठीक, देखिए अब बताइए ये एसिड है तो ये आपको क्या दिया गया है H+ दिया गया है। क्या दिया है H+ = 1 × 10⁻⁴ मोलर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसिड HCl है तो क्या आपको मिला है H+, और यहाँ अगर KOH रहता तो क्या मिलता OH। अब देखिए इस H+ की वैल्यू हम यहाँ रख दें, रखिए pH = -log 10 का पावर H+ है, H+ की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁴। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब कैसे होगा pH = ये देखो log 10 के पावर 1 होता है, जब बेस होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा भाई 0, इसकी पूरे की वैल्यू याद रहे। अगर log 10 के बेस पे पावर पे 1 रहे तो वैल्यू क्या होती है इसकी 0, तो ये इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0। अब देखो बीच में प्लस हो जाता है और ये उठ करके आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -4। ठीक, ये -4 हो गया। अब कैसे सॉल्व करोगे pH = देखो माइनस, ये पूरा हो जाएगा -4, तो pH = क्या हो जाएगा -+ आंसर 4 है। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कितना इजी है, कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर दे दिया तुमको 1 × 10⁻³ मोलर HNO3 का pH बताओ, का pH क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ये क्या है, ये H+ का नंबर है, तो क्या है तुमको पता है pH = -log 10 के पावर H+ आयन। H+ का नंबर दे दिया गया, क्योंकि HNO3 है, एसिड है, तो ये किसका नंबर है H+ का है। ठीक, तो pH = -log 10 का पावर क्या होता है 1 × 10⁻³ रख दिए हमने, H+ की जगह वैल्यू को रख दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो pH = फिर से log 10⁻1 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस ऐसे रह गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, बीच में प्लस आ जाएगा और ये उठ करके आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत नहीं। तो अब pH = क्या हो जाएगा भाई, माइनस ये है, अंदर का क्या होगा -3, तो क्या हो जाएगा 3, pH = 3। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर हुआ। क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, आप चाहोगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब चलिए और आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे सभी। देख, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन रहता है HCl का pH बताइए, ऐसे लिखा रहता है N/M/ ऐसे करके। तो इसको कैसे करेंगे देखो, आराम से समझना। देखो इसको पावर में लिखो, तो जितना 0 होता है 10 के पावर उतना लिखते हैं, तो 1 2 3 4 है, तो n/10 के पावर कितना 0 होगा 4 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर यही रहता है n/ ये, तो कितना लिखते n का पावर 1 2 3, तो 10 दी पावर कितना लिखते 3 लिखते। कोई दिक्कत नहीं, जितना 0 होता है उतना पावर लिखते, तो इतना लिख सकते हो। अब तुमको पता है कि कोई भी वैल्यू जब नीचे से ऊपर जाती है तो साइन क्या होता है उलट जाता है, प्लस में है तो क्या होगा माइनस, माइनस में रहेगा तो क्या होगा प्लस। तो क्या ये हो जाएगा 10 के पावर -4 नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें एक से अपने इंटू करा लेते हैं, 1 × 10⁻⁻4 लिखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या हो आसानी हो जाए। ठीक, तो ये हमारा मिल गया। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में इतना ही तो था, अब ये क्या है H+ है, तो क्या pH नहीं निकाला जा सकता, आसानी से निकाल लोगे। देखो pH = -log
10 के पावर कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁻4। फिर pH इक्वल टू ये कितना हो गया पूरा वैल्यू 0 प्लस कितना हो गया -4। तो क्या हो जाएगा pH इक्वल टू -4। तो pH क्या आ गया आपका 4 आ गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एकदम इजी है। तो इसी तरह रहता है n अपॉन का pH ज्ञात कीजिए, मोलर HNO3 का रहता। तो आप कैसे करते भाई 1 2 3 4 5 तो लिखते n अपॉन 10⁵। ऊपर जाता तो क्या होता 10⁻⁻5। अपने सॉल्व करने के लिए 1 से इंटू करा के कर लेते 10⁻⁻5। तो ठीक सब कुछ सेम रहता, फिर बस इसी तरीके से रख के निकाल लोगे। ये था एसिड का pH। अब हम देखते हैं बेस का pH कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, कैसे बेस का pH सॉल्व करते हैं। देखिए आइए देखिए बेस का pH कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन देखिए 1 इंटू 10⁻⁻4 मोलर KOH का pH बताइए, का pH क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें कहीं H प्लस है नहीं, क्या है OH, तो ये क्या है बेस वाला। तो किस तरीके फार्मूले से लगेगा, देखो ये POH बराबर -log 10 के पावर OH माइनस आयन, ये था कि नहीं। ठीक, अब ये OH का नंबर जो दिया है बस इसी को उसी के जगह रख देंगे, बिल्कुल पिछले वालों की तरह। तो pH इक्वल टू -log 10 के पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 POH। ठीक, अब बताओ POH इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू 0 प्लस ये आ गया करके -4। ठीक, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -4 POH, हम OH बोल रहे हैं। तो POH की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। तो ये आंसर नहीं है क्योंकि ये क्या है POH, हम क्या पूछे हैं pH। तो एक और फार्मूला हम दिए थे, याद रखो pH प्लस POH माइनस इक्वल टू 14 दिए थे कि नहीं, इसी का यूज होगा। यानी जब क्वेश्चन बेस का दे तो ऐसे OH को निकाल करके देखो यहाँ OH रख के H प्लस निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो PH प्लस OH कितना है +4 इक्वल टू 14। तो क्या हो जाएगा PH प्लस इक्वल टू 14 - 4 बराबर 10। तो इसका pH कितना होगा भाई 10, ये है इसका आंसर। तो समझ पाए, बेस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बेस के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व होता है, एसिड के तरीके से नहीं। एक और देख लो कैसे किया जाता है, एक और दिखाते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन देखो n अपॉन 1000 NaOH का pH ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे करोगे आराम से देखो, पहले देखो इसको बदलो, 10 के पावर कितना लिख सकते हो तुम लोग बताओ। हाँ 10 के पावर 3 लिखोगे क्योंकि 3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक, अब इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है H प्लस की OH, क्वेश्चन क्या है कहीं H प्लस है नहीं, तो ये किसका नंबर है OH का नंबर है, OH माइनस का नंबर ये है। ठीक, अब देखो क्या था OH है तो कौन सा लगेगा OH वाला, -log 10 के पावर रख दें हम 1 इंटू 10⁻³ ठीक, माइनस ये 0 ये -3 हो गया। तो POH बराबर क्या आ गया भाई, ये POH बराबर आ गया 3। तो क्या ये आंसर है, नहीं, हम क्या पूछे हैं pH, ये क्या है POH। तब इसको हमको pH में बदलना होगा, किससे बदलना होगा इससे। ये रख दे वैल्यू, यहाँ रखो, क्या आ गया 11, ये क्या है आंसर है। समझ में आया, इस तरीके से सॉल्व करते हैं pH के क्वेश्चन को। किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। ठीक, एक और
क्वेश्चन देख लो, फिर हम आगे टॉपिक पे आगे अलग बढ़ जाएं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो कैसे करोगे। देखो अगर क्वेश्चन तुमको मिल गया 2 × 10⁻⁻5 मोलर HCl का pH बताइए। ठीक, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी तक यहाँ 1 था तो आप इजी कर देते थे, अब यहाँ 2 है, ध्यान से देखना, नहीं आएगा। देखो H+ है तो क्या होगा, pH वाला यूज होगा। -log 10 के पावर रख दें वैल्यू। बताओ हमेशा क्या था, 1 × था ना, पर यहाँ क्या है 2 × 10⁻⁻5। कोई दिक्कत नहीं। तो log 10⁻2 की यानी log 10⁻2 यानी 2, तो log 2 की वैल्यू 0 नहीं होती, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये सारे लोग याद रखेंगे, मैथ वालों को पता होगा, जो मैथ नहीं पढ़ता वो भी याद रखेगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो कैसे सॉल्व होगा, pH माइनस और इसकी वैल्यू कितनी है ब्रैकेट में 0.3010। कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब ये फिर से उसी की तरह उतर जाएगा। समझ में आया, मतलब कि अभी तक आप क्या करते थे, यहाँ पर 0 रखते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 होता था, पर यहाँ 2 है तो log 2 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती पर 2 की 0 नहीं होती, रख दिए। अब देखो क्या होगा, क्या ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो क्या होगा, घटेगा तो कितना आएगा, 30 आएगा तुम्हारा। कि ये देखो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस होगा 4.70 हो जाएगा। अरे भाई कैसे, देखो ध्यान से देखो 0.3010 माइनस हो जाएगा 5, इस तरीके से। तो कितना आएगा, pH माइनस ब्रैकेट में कितना आएगा तुम्हारा ऐसा कि 4.70 ये आएगा। तो चूंकि प्लस माइनस में से माइनस का साइन बड़ा है इसलिए आगे क्या लगेगा, माइनस। अब अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो pH तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हारा आंसर होगा तुम्हारा 4.7 आंसर। उस तरीके से तुम ध्यान नहीं देते तो तुम्हारा 5 आ जाता। तो समझ में आया, अगर यहाँ 2 है तो log 2 की वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं, बस pH पे इतना ही है। अब देखो pH का हमारे डेली के रूटीन में, हमारे दैनिक जीवन में कुछ यूज है। अब हम उसी के बारे में जानेंगे कि pH का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस नहीं, आप यूज बोलिए, यूज ऑफ pH। pH का हमारे क्या है लाइफ में, क्या यूज, हमें ये पढ़ना है कि हमें pH से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, pH हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या मतलब है, अगर pH नहीं होगा तो क्या होगा, ये पढ़ना है। ठीक, तो हम एक एक करके हेडिंग वाइज आपको अच्छे से समझाएंगे। हम पहले पढ़ते हैं pH का यूज प्लांट के लाइफ में। किसके लाइफ में, प्लांट लाइफ में। प्लांट लाइफ में हम पढ़ेंगे कि प्लांट के लाइफ में pH का क्या यूज है। तो प्लांट के लाइफ में pH का डायरेक्ट यूज है। अगर pH एक फिक्स pH से अगर pH में गड़बड़ी आता है ना, तो प्लांट में न तो रिस्पायरेशन, सांस लेने की प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, और न ही फोटोसिंथेसिस, फूड को बनाने के, यानी अगर pH में गड़बड़ी आ जाएगी तो रिस्पायरेशन जिसको आप कहते हो श्वसन, सांस लेना, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, और दूसरा फोटोसिंथेसिस, दोनों का दोनों क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कह रहे, अगर प्लांट में एक फिक्स pH से pH वैल्यू, pH का मान गड़बड़ होगा तो पौधों में न तो वो सही तरीके से सांस ले पाएंगे और न ही वो भोजन का सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। यानी pH का प्लांट के लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है। पूरा का पूरा किसी भी एंजाइम, आप आगे जा कर के पढ़ेंगे, एंजाइम को एक्टिव होने के लिए, किसी भी शरीर की प्रक्रिया को, किसी भी क्रिया को, किसी भी चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए pH का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा या पढ़ाएंगे हम ही क्या, स्टोमेटा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये एक छेद होता है जहाँ से
पानी प्लांट में उड़ता है तो पीएच के गड़बड़ी की वजह से स्टोमेटा पर भी क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पानी के उड़ने में भी प्रॉब्लम होता है। तो क्या प्लांट के लाइफ में पीएच बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर पीएच में गड़बड़ी होगा तो ना तो पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा, ना तो रिस्पायरेशन करेगा, उसके बॉडी के अंदर का एंजाइम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। साथ ही साथ स्टोमेटा पानी के उड़ना, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, आगे पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होगी, गड़बड़ी हो जाएगी, जिससे प्लांट का क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। प्लांट का डेथ भी हो सकता है। ठीक, ये यूज है किसका, प्लांट के लाइफ में पीएच का। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन लाइफ में। किस लाइफ में भाई, ह्यूमन के लाइफ में, ह्यूमन लाइफ। तो हमारे लाइफ में भी पीएच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, पहला हम पढ़ेंगे डाइजेशन में। किस में पढ़ेंगे, डाइजेशन में, यानी पाचन में। ठीक, तो पाचन में भी पीएच बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर पीएच में गड़बड़ी होगा ना तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे या फिर अभी पढ़ेंगे क्या, कि जब हम फूड खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा धीरे धीरे जब स्टमक में, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अमाशय, तो स्टमक में जब खाना पहुंचता है तो वहाँ क्या निकलता है, HCl निकलता है। और HCl क्या होता है, एसिड। और HCl एसिडिक मीडियम होने की वजह से खाना हमारा पचता है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो फूड हमारा नहीं पचेगा। तो यानी पाचन में पीएच का बहुत बड़ा रोल है। एक फिक्स पीएच होने के वजह से ही हमारे पेट में, हमारे स्टमक में फूड का, भोजन का डाइजेशन या फिर पाचन होता है, क्योंकि HCl एसिडिक है और ये एक फिक्स पीएच पे काम करता है। अगर पीएच में गड़बड़ी आएगी तो हमारे बॉडी में पाचन, डाइजेशन क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा और फूड हमारा डाइजेस्ट या फिर पचने वाला नहीं है। और याद करो, इसी एसिडिक पीएच की वजह से हमारे पेट में ज़्यादा एसिडिक हो जाता था तो एसिडिटी हो जाती थी, जिसको हम लोगों ने शुरू में कहा था बदहज़मी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बेसिक सब्सटेंस जैसे इनो या बेकिंग सोडा, जिसको बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे ही खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसको आप छोला वोला बनाते वक्त यूज करते हैं। तो ये बेसिक नेचर का होता है। तो जब हमारे पेट में पीएच की गड़बड़ी के कारण एसिडिटी हो जाता है तो हम इन सब चीज़ों को लेते हैं, जिससे एसिड और बेस मिल करके क्या हो जाता है, सॉल्ट, न्यूट्रल, और हमारे पेट की तकलीफ दूर हो जाती है। ठीक, मुंह में भी हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, भोजन को, इन सब चीज़ों को पचाते हैं ना, तो इन सब के पाचन की वजह से हमारे मुंह में भी क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। एसिडिक मीडियम हो जाने की वजह से क्या करते हैं, और एसिडिक मीडियम हो जाने की वजह से हमारा दांत सड़ने लगता है, मुंह महकने लगता है। इसलिए हम टाइम टाइम पर क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, क्योंकि ब्रश में जो मंजन होता है, जो कोलगेट होता है, वो क्या होता है, बेसिक। तो एसिड बेस मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं और हमारे मुंह की एसिडिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। सुबह उठने पर मुंह में पूरा क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। पूरा जो खाना दांत उत में फंसा रहता है, इन सब चीज़ों के पाचन से एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसी एसिड के बनने की वजह से मुंह में स्मेल आ जाता है और हमारा क्या होता है, धीरे धीरे दांत सड़ता है। तो इसलिए हम ब्रश करके बेसिक लेते हैं। तो ह्यूमन के लाइफ में भी एसिडिटी का बहुत रोल है। याद रखिएगा, आपको कुछ चीज़ों को याद रखना होगा। जैसे हम बताए थे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। अगर ये ब्लड का पीएच यानी इसका पीएच बदल जाए तो हमें क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे ब्लड में दिक्कतें आ सकती हैं। इन सब तरीके से हमारे लाइफ में भी पीएच का क्या है, रोल है। अब हम बात करते हैं, तो हम पढ़ लिए प्लांट के लाइफ में, ह्यूमन के लाइफ में। अब हम पढ़ेंगे फील्ड में, खेत में। खेत में पीएच का क्या रोल है, आइए देखते हैं। देखिए, कहाँ, गार्डन में, यानी बागीचे में। तो गार्डन में जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो एक फिक्स पीएच पे काम करता है, 5 से 6 के बीच, है ना। क्या कह रहे हैं, गार्डन में, बागीचे में, खेत में जो मिट्टी होती है वो एक फिक्स पीएच 5 से 6 के बीच रहता है। तो उसमें सारे पेड़ पौधे उगते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जब किसी की वजह से, किसी कारण से जब पीएच में बदलाव आ जाता है, या तो 6 से बेसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 के पास चला जाएगा तो बेसिक, ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। 5 से ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक, तो इसके वजह से खेत की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और आपका सॉइल और खेत धीरे धीरे बंजर हो जाता है, बैरन हो जाता है। तो उसमें कोई भी पेड़ पौधे, फसल नहीं उगते हैं। समझ में आया। यानी
पीएच में गड़बड़ी की वजह से खेत में फील्ड की उपजाऊ क्षमता घट जाती है, और उपजाऊ क्षमता घटने की वजह से क्या पता वो खेत, वो भूमि बंजर हो जाए, तो उसमें किसी भी तरीके का फसल नहीं उगने वाला है। ठीक, समझ गए। अब इसी पीएच का होता है एक एसिड रेन होता है। क्या होता है? एसिड रेन, जिसको हम कहते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा। देखिए, आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं, पहली बारिश में मत भीगो, पहली बारिश में मत नहाओ, नहीं तो फोड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? वो एसिड रेन की वजह से होता है। और ये क्यों होता है? पीएच में गड़बड़ी की वजह से। देखिए, हम जो कैसे हम बता रहे हैं एसिड रेन क्या होता है। हम जो इतना तेजी से प्रदूषण कर रहे हैं ना, तो सारी गैसें कौन कौन? SO2, CO2, NO2, ये सारी गैसें उड़ करके ऊपर एटमॉस्फेयर में, कहाँ? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जाती हैं, और वहाँ जाने के बाद नमी से क्रिया करती हैं। देखो, नमी का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो ये क्या बनेगा? H2SO4। देखो, एक एसिड बन गया कि नहीं, है ना। उसी तरह देखो, CO2 कहाँ नमी से क्रिया करेगा, यानी H2O, तो क्या बनेगा? H2CO3। देख रहे हो सब एसिड। तो ये सब गैसें ऊपर वायुमंडल में जा करके नमी से क्रिया करके किस में बदल जाती है? एसिड में बदल जाती है। और यही भारी होने की वजह से जब अर्थ पे आकर के गिरती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होता है? कैसे बोलोगे? जब हमारे द्वारा किए गए पोल्यूशन की वजह से कई सारी गैसें, जैसे SO2, CO2, NO2, ये सब उड़ करके वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वहाँ पर नमी से क्रिया कर लेता है, जिससे किस में बदल जाता है? अम्ल में बदल जाता है। और यही जब बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसी की वजह से खेत बंजर हो जाएगा, क्योंकि जिस मिट्टी में गिरेगा वहाँ पर अम्लीय होने के कारण एसिडिक से बंजर हो जाएगा। और इसी की वजह से घर और क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। मार्बल टाइल्स पे काले काले धब्बे आ जाते हैं, और इसी की वजह से यही हमारे त्वचा पे गिरता है तो फोड़ा फुंसी हो जाता है। और यही ताजमहल पर गिर रहा है। किस पे? ताज पर गिर रहा है। और इसी के ताज पे गिरने की वजह से ताजमहल धीरे धीरे काला होता जा रहा है, उसकी सुंदरता बिगड़ती जा रही है। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। तो आप लोगों को देखना, आगे चल करके प्रोजेक्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? प्रोजेक्ट। और उसमें एसिड रेन पे बोला जाएगा कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एसिड रेन की वजह से ताजमहल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से ताजमहल पूरा किसका बना है? वाइट मार्बल। और एसिड रेन से मार्बल्स काला, ब्लैक होता है। तो क्या होता है? ताजमहल धीरे धीरे क्या होता जाता है? खराब होता जाता है। ताजमहल की सुंदरता बिगड़ती जा रही है। किसकी वजह से? एसिड रेन। और ये ऊपर से गिरता। और क्यों गिरा? क्योंकि हमने जो पोल्यूशन किया गया, हमारे द्वारा जो प्रदूषण किया गया, उसी की वजह से ऐसा देखने को मिला। अगर हम प्रदूषण नहीं करते तो ऐसा नहीं मिलता। तो ये हमारा था पीएच पे क्वेश्चन, पीएच का यूज। हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। किसी किसी एनिमल में देखो तो, जैसे चींटी में देखो तो फॉर्मिक अम्ल होता है, तो वो एसिड ही तो है, जिसको काटने से हमको क्या होता है? जलन और खुजली होने लगती है। तो अगर चींटी काट रही है तो फॉर्मिक अम्ल की वजह से एसिडिटी हो गया, काट ली, तो अगर वहाँ पर आप खाने वाला सोडा या कोई बेसिक चीज़ लगा लोगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। यानी भौरे, बिच्छू, चींटी के काटने पर वो क्या करते हैं? एसिटिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड हमारे शरीर में डाल देते हैं। तो हमारा वहाँ का त्वचा एसिडिक होने की वजह से जलन होता है, खुजली होता है। अगर हम वहाँ पर कोई बेसिक चीज़, जैसे खाने वाला सोडा, नमक तो जलेगा, इनो या कोई और चीज़ अगर हम वहाँ पर लगा लें तो हमारा दर्द कुछ देर में काफ़ी कम हो जाता है। ऐसा होता है। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिकल की चीज़ें जानते रहिएगा। तो हम लोगों ने पूरा इसका एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है, रिएक्शन, पीएच इंडिकेटर पढ़ लिया। अब हमें कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे खाने वाला सोडा, तो नहाने वाला सोडा, तो नमक, तो ब्लीचिंग पाउडर। तो कुछ सॉल्ट के बारे में डिटेल पढ़ना है कि किस तरीके से बनता है, कैसे होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा क्या चाहिए? टाइम चाहिए। इसलिए हम सॉल्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, अगर प्लीज़ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल।
बायोकेम विथ विशाल, और पढ़ते रहें, देखते रहें और मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।